शुभ अपराह्न। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और उन्हीं माध्यमों के द्वारा हम लोगों ने सहज स्वीकारा कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित कविता के 2 पैराग्राफों को अभी तक पढ़ा और उसके विषय में जाना और समझा, और आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके विषय में समझेंगे, जानेंगे। जहाँ किसी तरह की कोई समस्या होगी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से हमसे जुड़कर उसका निराकरण करेंगे। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। कवि अब अपने प्रिय से कह रहा है, हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कवि अपने उस प्रिय को भूलना चाहता है क्योंकि उसकी यादें बार बार कवि को तड़पाती हैं। कवि अब ज्यादा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए कहता है, हे मेरे प्रिय, मुझे अब ऐसा पनिशमेंट करो, अब मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यद्यपि यह बहुत बड़ा दंड होगा, लेकिन कवि चाहता है कि वह बार बार की इस तरह की यादों से अब अपने को अलग कर ले, अपने को वियोग में रख ले। वह इसी चलते वह यह बात बार बार कह रहा है कि हे मेरे प्रिय, मुझे ऐसा पनिशमेंट करो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मेरे जीवन में अमावस्या और दक्षिणी ध्रुव के समान गहरा अंधकार छा जाए। ये कवि कह रहा है, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि मेरे जीवन में ऐसा मुझे पनिशमेंट करो, ऐसा मुझे दंड दो कि मेरे जीवन में दक्षिणी ध्रुव जहाँ पे 6 महीने का अंधकार पूरी तरह से छाया रहता है, और अमावस्या की बात करता है कि इस तरह से मेरे जीवन में घोर अंधेरा छा जाए, मैं उस अंधेरे में अपने को संभालूं और उस अंधेरे में ही मैं अपने जीवन को पूरी तरह से मैं अपने जीवन को भूल जाऊं, अब मेरा जीवन पूरा अंधकारमय हो जाए। इस तरह का मुझे पनिशमेंट दो। मैं उस विस्मरण को अपने शरीर, और यह विस्मरण सामान्य नहीं होगा, यह कभी कहता है कि मैं इसे अपने शरीर पर महसूस करूं, अपने चेहरे पर महसूस करूं, अंतर में मतलब अंतःकरण हृदय में उसको महसूस कर लूं, और जहां भी जिस तरह का भी बाहर और भीतर मेरे मन में दोनों रूपों में एक वियोग की पीड़ा मुझे दे दो, जिससे मैं झेलने के लिए तैयार हो जाऊं, और मुझे इस तरह का पनिशमेंट दो कि हे मेरे प्रिय, मैं तुम्हें भूल जाऊं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, फिर भी कवि अपने प्रिय से यह कहना चाह रहा है कि हे मेरे प्रिय, मुझे अब पनिशमेंट दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और सदा सदा के लिए भूल जाऊं। ये और उसी में मैं सराबोर हो जाऊं, इस अंधकार में, इस तरह से मेरे जीवन में ऐसा अंधकार छा जाए कि तुम्हारी यादें हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। मैं उसी अंधकार में पूरी तरह से अपने को सराबोर कर लूं। मैं स्वयं को अंधकार में इसलिए विलीन कर देना चाहता हूं क्योंकि मेरा व्यक्तित्व चारों ओर से तुम्हारे, कवि ये कह रहा है कि मेरा जो व्यक्तित्व है चारों तरफ से तुम्हारे प्रेम में घिरा हुआ है। अब मेरा मन तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य युक्त निश्चय और उज्जवल प्रेम को समझ नहीं पा रहा है, उस प्रकाश को झेल नहीं पा रहा है, उसको और ज्यादा दिन तक अपने अंदर समाने की क्षमता नहीं है। हे मेरे प्रिय, मुझे इस तरह का दंड दो। कहने का भाव यह है कि कवि के मन को उसके प्रिय ने अपने प्रेम के उज्जवल आलोक में, अपने प्रेम के उज्जवल आलोक में इस तरह से घेर रखा है कि कवि को एक तरह का अपराध, उसका अपराध बोध रहा है, उसका मतलब मन अपराधग्रस्त हो गया है और वह इस अपराध बोध से छुटकारा पाना चाहता है। वह अपने
प्रिय के इस प्रेम के आलोक को, प्रकाश को पूरी तरह से सहन नहीं कर पा रहा है, रह रहकर उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है। इसीलिए कवि का बार बार कह रहा है, हे मेरे प्रिय, मुझे इस तरह का पनिशमेंट करो कि मैं पूरी तरह से आपको भूल जाऊं। तो प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ अभी आपने सुना, तो किसी तरह की कोई अगर समस्या है तो उस पर बातचीत करेंगे। इस पर आधारित प्रश्न है, उसको आप पहले लिख लीजिए। पहला प्रश्न, कवि अपने लिए किस प्रकार का दंड चाहता है? कवि अपने लिए किस प्रकार का दंड चाहता है? लिख लिए होंगे। दूसरा प्रश्न, कवि अपने जीवन में क्या चाहता है और क्यों? कवि अपने जीवन में क्या चाहता है और क्यों? अगला प्रश्न, कवि स्वयं को अपने प्रिय से अलग क्यों करना चाहता है? कवि स्वयं को अपने प्रिय से अलग क्यों करना चाहता है? अगला प्रश्न, कवि अपने जीवन में किस तरह का अंधेरा चाहता है और क्यों? कवि अपने जीवन में किस तरह का अंधेरा चाहता है और क्यों? चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ा दिया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।